स्टूडेंट वेलकम टू दिस वीडियो। कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन यानी कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन या परीक्षा आपकी देखिए यहाँ पर 7 तारीख को जो क्वेश्चन पेपर आपका है हिंदी का, उसके लिए क्वेश्चन पेपर हम लेकर आ गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 6 विषय हिंदी विशिष्ट है और अर्धवार्षिक मूल्यांकन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्कशीट का कार्य यहाँ से प्रारंभ करना है। तो यहाँ पर प्रश्न आपके दिए गए हैं, सभी प्रश्नों को एक एक से पढ़ के आपको सभी प्रश्नों के आंसर करने हैं। तो सभी प्रश्न भी साथ में बताऊंगा, आंसर भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आम का पन्ना गर्मियों में मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पिया जाता है। इसे बनाने के लिए कैरी, कच्चा आम, चीनी और कुछ मसालों की आवश्यकता होती है, जैसे नमक, भुने जीरे का पाउडर, काला जो नमक होता है और काली मिर्च होती है। यह पेय प्यास तो बुझाता ही है, साथ ही गर्मियों में अधिक पसीना निकल जाने पर नमक और लौह की कमी को भी पूरा करता है, ठीक है। हमारे शरीर में नमक और लौह तत्व की भी कमी हो जाती है यदि हम ज़्यादा पेय पदार्थ यदि और ये ना लें तो इसकी भी पूर्ति ये करता है। इसको पीने से विटामिन बी और सी की भी पूर्ति होती है। आम का पन्ना जो होता है बहुत ही, इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। पहले कुछ कच्चे आम उबालना पड़ता है, फिर उन्हें छीलना पड़ता है, उसकी गुठली निकालते हैं, चम्मच से उसका गूदा निकालते हैं, ठीक है। अब गूदे को एक कटोरे में रखकर उसमें पानी, चीनी, नमक, शक्कर, ठीक है, ये सब जो चीनी होती है शक्कर भाई, और नमक, काली मिर्च, काला नमक, जीरा पाउडर, ये सब मिलाते हैं। उसमें पुदीने की पत्ती भी काट कर डालते हैं, जिससे ये बहुत ही अच्छा लगने लगता है, ठीक है। उसमें बर्फ़ डालकर ठंडा करके उसको फिर हम परोसते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से आम का पन्ना बनाया जाता है। कितना उपयोगी है, तो इसको लेकर जो क्वेश्चन है यहाँ पर, उन्हीं क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसी गद्यांश में से है। तो चलिए देखते हैं गद्यांश में बढ़ित पन्ना बनाने के लिए मुख्य सामग्री क्या है। तो मुख्य सामग्री कच्चा आम है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हम देखते हैं आम पन्ना औषधि के रूप में कब उपयोगी होता है। तो लू के उपचार में होता है, ठीक है। जब लू लग जाती है ना गर्मियों में, जब ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं, जो लू होती हैं, तो लू लग जाती है लोगों को, ठीक है, तो उसके उपचार में, ठीक है, ये आम पन्ना का उपयोग होता है। आपने देखा होगा कि जैसे जब लू लग जाती है तो जो आम के छिलके होते हैं उसको, ठीक है, जो आम पहले उसको भूना जाता है, उसको भूनने के बाद उसको छिलके को हाथों पर, पैरों पर रगड़ा जाता है, जिससे लू ठीक हो सके। यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न है आम पन्ना आम का पन्ना बनाना बहुत आसान है, ठीक है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए, क्या होगा। तो यहाँ पर आसान है, आसान का मतलब क्या है, उल्टा आसान का कठिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा प्रश्न आपका दिया गया है आम के अलावा निम्नलिखित फलों में से किसमें गुठली पाई जाती है। तो केला, पपीता, अंगूर, इनमें तो गुठली पाई नहीं जाती है, तो बेर में पाई जाती है। तो बेर आपको लिख देना है आंसर में, टिक कर सकते हैं ऑप्शन सी। चलिए पांचवा प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, इसमें आपको पोस्टर दिया गया है, इस पोस्टर को देखकर सही उत्तर पर गोला लगाना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टर में लिखा हुआ यह है हमारी सोच रहे व्यर्थ ना जाए पानी, जल जब जल ही नहीं होगा तो कैसी जिंदगानी। यहाँ पर देख सकते हैं ये बाल्टी में पानी व्यर्थ हो रहा है और ये यहाँ पर फ़ोन पे बात कर रहा है, और यहाँ पर देखिए ये ब्रश कर रहा है, और यहाँ पर ये फुब्बारा से पानी व्यर्थ जा रहा है, ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं इसमें व्यर्थ पानी हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए पोस्टर में क्या संदेश दिया गया है, तो जल संरक्षण का संदेश दिया गया है कि जल को बचाना है। उसके बाद पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो पानी का नीर होता है। बाकी पंकज, जलज, नीरज ये कमल के पर्यायवाची हैं, तो इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नीर, ठीक है। तो ये वाला आपको टिक कर लेना है, यहाँ पर लिख लेना है नीर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देखते हैं। दिए गए पोस्टर में पानी का उपयोग व्यर्थ हो रहा है, सार्थक हो रहा है, संरक्षण, तो हम देखते हैं कि व्यर्थ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर पानी को बर्बाद कर रहे हैं, तो व्यर्थ हो रहा है, आंसर हो जाएगा। अगला है आपके अनुसार निम्नलिखित में से अच्छी आदत कौन सी है। तो देख सकते हैं इसमें है नल खोलकर ब्रश करना, बाल्टी में पानी भरकर नहाना, नल छोड़कर फ़ोन पर बात करना, बहते हुए पानी पर ध्यान न देना। तो इसमें से जो है अच्छी आदत है बाल्टी में पानी भरकर नहाना, क्योंकि इससे पानी की बहुत बचत होती है, क्योंकि जो बारिश से नहाते हैं ना तो उससे बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद होता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए सभी प्रश्नों को अच्छे से करके जाना है। आपके जो जो प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा, देखिए 9 से 13 तक के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आने वाले हैं, और इन प्रश्नों को एक एक करके अच्छे से करके जाइएगा आपके एग्जाम में 7 नंबर को, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको लिखना है, ठीक है।
प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। तो पहला शब्द है जैसे जरूरत। जरूरत जैसे हम बोलते हैं जरूरत है, हमें पैसों की जरूरत है, तो जरूरत मतलब उसका समानार्थी, उसके ही जैसा अर्थ होना चाहिए। तो आवश्यकता भी जरूरत के जैसा ही है, तो यहाँ पर आवश्यकता हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किताब, किताब या पुस्तक एक ही चीज़ होती है। ठीक है, हम किताब भी बोल देते हैं, कभी कभी पुस्तक भी बोल देते हैं, तो किताब और पुस्तक एक ही है। पेन या कलम भी हम बोल सकते हैं, तो एक ही जैसे है ना, जिसका अर्थ एक ही है। ठीक है, पेन को हम कलम बोलें या पेन बोलें तो होगा तो पेन ही। ठीक है, तो ये हमें ऐसे शब्द होते हैं, समानार्थी शब्द कहलाते हैं। स्कूल को हम विद्यालय भी बोल सकते हैं, शाला भी बोल सकते हैं, स्कूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने शाला लिख दिया है। तो इस प्रकार से सभी इनके जो है, इनके सामने लिखे हुए हिंदी के समानार्थी शब्द। उसके बाद देखिए इसमें अगला हम प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो शब्द दिए गए हैं इनका वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो जैसे चमक है, पुरस्कार है, ठीक है, इन शब्द को आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो चमक है, चमक का हम कैसे कर सकते हैं, हीरे की चमक देखकर मन प्रसन्न हो गया। तो इसमें आप देख सकते हैं जो चमक है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जो चमक है, चमक हमारा मुख्य शब्द है। ठीक है, इसका हमें प्रयोग करना है, तो हीरे की चमक देखकर मन प्रसन्न हो गया। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला देखिए पुरस्कार। ठीक है, जो पुरस्कार है, तो कक्षा 6वीं में प्रथम आने पर उसे पुरस्कार दिया गया। ठीक है, उसे यानी किसी को भी दिया जा सकता है, मुझे भी लिख सकते हैं, मुझे पुरस्कार दिया गया, रोहन को पुरस्कार दिया गया, सुमित को, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, या फिर उसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पुरस्कार का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। कोई भी शब्द हमें दिया जाता है तो उसको वाक्य में प्रयोग करने के लिए हमें पूरा वाक्य लिखना पड़ता है, और वो शब्द उस वाक्य में आना ही चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से 10वां प्रश्न हो जाता है हमारा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 11वां जो प्रश्न आपका पूछा गया है, इसमें देखिए नीचे दिए गए वार्तालाप को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको वार्तालाप दिया गया। कुलदीप कहता है, माँ तुम सुनती हो तो नहीं, सुनती तो हो नहीं, बड़े जोर का तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई है, स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे कि गांव के गांव बह गए, सैकड़ों आदमी मर गए, जानवरों को तो कहना ही क्या, मकान गिर पड़े हैं, बस चारों तरफ हाहाकार मचा है। मास्टर जी ने कहा है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, उनको कपड़े पैसे देना चाहिए। माँ कहती हैं, सुना तो मैंने भी है कि जोर की बाढ़ आई है, पर इतना नुकसान हो गया यह किसी ने नहीं बताया था। कुलदीप फिर बोलता है, नदी का सारा पानी गांव में भर गया है और नदी अभी भी बढ़ रही है। जो युवक हैं और जो स्वस्थ हैं वे कहाँ। ठीक है, यहाँ पर आगे देखते हैं, वे वहाँ जाकर लोगों को बचाने का काम करें, ऐसा कहा गया है, मैं जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा वार्तालाप है। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर प्रश्न जो दिए गए हैं उनको हमें आंसर करना है। तो देख सकते हैं प्रश्न आपका इस प्रकार से रहने वाला है। तो देख सकते हैं पहला ही प्रश्न है आपका, यानी 11वां प्रश्न है वार्तालाप के बाद, उक्त वार्तालाप में किस घटना का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से देखिए आपका, इसी प्रकार से आपका उक्त वार्तालाप में गांव में आए बाढ़ का उल्लेख किया गया है। तो गांव में जो बाढ़ आई है उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसमें और भी अभी ऐड करना चाहते हैं आप तो और भी जोड़ सकते हैं कि वार्तालाप में जो गांव में बाढ़ आई है तो लोगों की मदद करने का भी उल्लेख किया गया है, कि लोगों के पास जाकर हम उनकी मदद करें, उनको पैसे, उनको खाने की चीज़ें, ये सब प्रोवाइड कराएं, उनको दें। ठीक है, और उसके बाद देखिए बाढ़ के कारण लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो बाढ़ के कारण जो लोगों पर प्रभाव पड़ा था कि कई सैकड़ों आदमी मर गए हैं, गाँव में बहुत नुकसान हो गया, कई पशु पक्षी भी मर चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ा था और गांव में पानी भर गया था। उसके बाद 13वां हमारा जो प्रश्न है, किसी आपदा के समय हमें क्या करना चाहिए। तो किसी आपदा के समय हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, उनको कपड़े, पैसे की ज़रूरत का सामान और खाना देना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा आपदा के समय क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर देखिए 13 तक सभी प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ प्रश्न और रह गए हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो वीडियो है वो आपके पास आपकी मोबाइल में आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना, और अन्य विषयों के, इसी प्रकार से दूसरे विषयों के जो पेपर है, विज्ञान का पेपर है, अंग्रेजी का पेपर है, गणित का, इसी प्रकार से आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, संस्कृत का भी, सामाजिक विज्ञान का, तो सभी पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। सभी पेपर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।